दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इनसे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक विश्वास है जो कहता है कि आपकी सोच और भावनाएं आपको आपके जीवन में वही लाती है जो आप सोचते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पॉजिटिव एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये वो ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। जब हम अच्छी सोच रखते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। इस एनर्जी से हमें अच्छा महसूस होता है और हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं होती हैं। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव एनर्जी की तो ये हमें कुछ भी अच्छा करने से रोकती हैं। जब हमें चिंता, अशांति या नेगेटिविटी की भावनाएं आती हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी को अपने पास ले आते हैं। इस एनर्जी से हमें अनईजी फील होता है और हमारी लाइफ में बहुत ही मुश्किल घटनाएं आने लगती हैं। फिर उससे हम बेचैन हो जाते हैं और तो और कई बार सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपने दिमाग में जो भी सोचते हैं वही आपके लाइफ में आता है। अगर आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को अपनाएंगे तो आपके जीवन में खुशी और सफलता आएंगी। पर अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव विचार रखेंगे तो आपको परेशानी और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करें। जब हम अपने आसपास की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं तो हम अपने आसपास खुशियाँ ही अट्रैक्ट करते हैं और हम पॉजिटिव एनर्जी को अपनाते हैं। इससे हमारे लाइफ में अच्छे लोग आते हैं और अच्छी घटनाएं भी होती हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने जीवन में मौजूद चीज़ों के लिए धन्यवाद करना ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपकी खुशी को बढ़ाता है। अगर हमारे आसपास कुछ भी धन्यवाद देने के लिए नज़र ना आए तो एक बार आंखें बंद कीजिए और सोचिए, ये जो आपकी धड़कन चल रही है, आप सांसें ले रहे हैं, क्या आपको इनके लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? ये जो आपकी हेल्थ है, जिससे आप पैरों से चल रहे हैं या फिर अपने काम कर सकते हैं रोज़मर्रा के, इनके लिए आपको थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ जाइए अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में विज़िट कीजिए और देखिए लोग किस तरीके से परेशान हैं। आप उन लोगों से ऊपर हैं तो आपको इन सब का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। दूसरा है मन की शक्ति। योगा, ध्यान या प्राणायाम जैसे साधनाएं करें जो आपको शांति और सुकून देती है। इससे आपकी मानसिक स्थिति संतुलित रहती है। और तीसरा है अच्छी संगति रखें। अपने आसपास के लोगों से पॉजिटिव वाइब्स लेना सीखें और उन लोगों से साथ समय बिताएं जो आपको खुशी और उत्साह देते हैं। बेहतर होगा कि अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो आप खुद के साथ समय बिताएं, खुद से बातें करें। खुद से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। शुरू शुरू में आपको इसकी आदत नहीं होगी लेकिन इसकी प्रैक्टिस से आप इसमें सुधार ला सकते हैं। इनसे आप नेगेटिव विचारों से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। चौथा है अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। अपने लाइफ में गोल्स बनाएं और उन पर फोकस करें। इससे आप अपने मन को सकारात्मक दिशा में लेके जा सकते हैं। इसका सबसे आसान उपाय है आप मेडिटेशन करें। सुबह सुबह शांत वातावरण में
आप ध्यान लगाना शुरू करें, या फिर आप डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन का। आप देखेंगे आप 10 से 11 बार भी अगर डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपको कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। डीप ब्रीथिंग आपको लर्निंग से पहले ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है और आप बेहतर तरीके से लर्न कर पाते हैं। नंबर 5 है, किसी भी परिस्थिति से पॉसिबिलिटी निकालें। हर मुसीबत या असफलता के पीछे भी कोई ना कोई अच्छी बात होती है। इससे कोई ना कोई अवसर ज़रूर निकालें और कुछ नई सीख ज़रूर लें। आप अपने आप को ये बोल के मोटिवेट कर सकते हैं कि समय आता जाता रहता है। समय की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये गुज़र जाता है। आप इस लाइन को दोहराकर अपने आप को अच्छा महसूस करा सकते हैं। नंबर 6 है, खुशियाँ खोजें। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ खोजें और उनका आनंद लें। इससे हम अपने आसपास की खुशी को महसूस करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को अपनाते हैं। नंबर 7 है, अपलिफ्टिंग एक्टिविटीज़ करें। अपने पसंदीदा शौक़ में समय बिताएं, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, पेंटिंग करना या फिर किसी भी हॉबी को परस्यू करना। ये हमें खुशी और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अगला है, अच्छे कामों में मन लगाएं। दूसरों की मदद करें और अच्छे कर्म करें। इससे हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हम पॉजिटिव एनर्जी को अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं। ये तरीके हमें मदद करते हैं नेगेटिव एनर्जी को कम करने के और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में। जब हम अपने थॉट्स और पॉजिटिव बनाते हैं तो खुशी से भर जाते हैं। तब हम अपने जीवन में सफलता और सुकून को महसूस करते हैं। चलिए जानते हैं कि एक ही पर्सन पर किसी दोनों एनर्जीज का क्या असर होता है। अगर एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से पॉजिटिव विचार मिल रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नेगेटिव विचार दे रहा है तो दोनों व्यक्तियों के विचारों का असर उनके जीवन पर होता है। यानी अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव विचार देता है तो उसके पास अच्छे और पॉजिटिव एक्सपीरियंस आते हैं, जबकि अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव विचार देता है तो उसके जीवन में नेगेटिविटी और कर्स आती है। तो अब सवाल उठता है कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार पर फोकस करना चाहिए। जैसा कि पिछले कुछ पॉइंट्स में बताया कि पॉजिटिव विचारों को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव विचारों की तरफ फोकस करेगा तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, उसका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।